दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 3 टेस्ट की सीरीज का जो आखिरी मुकाबला है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। दूसरे दिन टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर पहुंच गई है। दिन का खेल समाप्त होने पर न्यूजीलैंड का दूसरी पारी में स्कोर 43.3 ओवर में 171 पर 9 विकेट रहा। न्यूजीलैंड ने 143 रनों की बढ़त हासिल कर ली। एजाज पटेल 7 रन बनाकर नाबाद है। भारत ने पहली पारी में 263 रन बनाए हैं, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 235 रन पर सिमट गई थी। भारत को पहली पारी के आधार पर 28 रनों की बढ़त मिली थी। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने गर्दा काटा। जडेजा अब तक 4 और अश्विन 3 विकेट चटका चुके हैं। आकाशदीप और वाशिंगटन सुंदर को एक एक विकेट मिल चुका है। वहीं यदि बात करें तो बिल यंग ने अर्धशतक जड़ा था। ग्लेन फिलिप्स ने 26 और डेवॉन कॉनवे ने 22 रन का योगदान अपनी टीम के लिए दिया था। दोस्तों, हम दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक की जो हाईलाइट है वो आपके सामने सुनाने के लिए जा रहे हैं। तब तक आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आप इंडियन टीम को पसंद करते हैं तो। अब आपको बताते हैं कि जब दूसरे दिन की जब शुरुआत होती है तो शुभमन गिल अपने शतक से चूक जाते हैं। एजाज पटेल ने शुभमन गिल को 90 के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और भारत को एक बड़ा झटका लगा था। गिल अपने 6वें शतक से चूके थे। गिल के आउट होने पर भारत की ओर से एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन जैसे ही पारी को आगे बढ़ाते हुए रविंद्र जडेजा 56वें ओवर की आखिरी गेंद पर आर अश्विन ने एजाज पटेल को चौका लगाकर भारत को न्यूजीलैंड पर बढ़त दिलाई थी। इसी चौके के साथ में अब इस जोड़ी से टीम इंडिया को कम से कम 50 रनों की उम्मीद होने लगी थी, लेकिन होनी का संजोग किसी से मिटता नहीं है। आर अश्विन के रूप में भारत को 9वां झटका लगा था। इसी के साथ एजाज पटेल ने भी अपने एशिया में 6वां विकेट लिया, जो पंजा खोल के उन्होंने अपने करियर का सबसे बेस्ट दिया था। यहाँ पर अब सुंदर का साथ देने के लिए बुमराह आए थे। वाशिंगटन सुंदर और बुमराह की जो जोड़ी थी वो चल रही थी बढ़िया तरीके से, लेकिन 59वां ओवर लेकर आए इस जोड़ी की आखिरी 3 गेंदों पर वाशिंगटन सुंदर ने एक चौका और एक छक्के की मदद से 11 रन जरूर बटोरे थे। वह अब 33 के निजी स्कोर पर पहुंच गए थे। वहीं भारत की बढ़त भी 23 रन की हो गई थी। बुमराह भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए और पेविलियन की राह लौट गए। उनकी जगह आए लेने के लिए आकाशदीप के रन आउट होते ही भारतीय पारी 263 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड पर 28 रनों की बढ़त हासिल की थी। वाशिंगटन सुंदर जरूर 38 के निजी स्कोर पर नाबाद रहे थे। इसी के साथ में भारतीय टीम की हो जाती है पहली पारी समाप्त और अब आती है न्यूजीलैंड की ओपन करने के लिए टॉम लैथम और डेवॉन कॉनवे मैदान पर आ जाते हैं। तभी न्यूजीलैंड की दूसरी पारी का आगाज करने के लिए जो आए टॉम लैथम और डेवॉन कॉनवे जोड़ी मैदान पर उतर चुकी थी। तभी आकाशदीप भारतीय गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं। भारत की ओर से चला आकाशदीप का जलवा। पहले ओवर की चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू होने से बचे न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को आकाशदीप ने अगली ही गेंद पर बोल्ड करके पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। यह भारत का शानदार शुरुआत थी। पहला विकेट मिलते ही सभी का आत्मविश्वास खूब भर गया था, लेकिन शुरुआत में भारतीय गेंदबाज हावी नजर आ रहे थे। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 6वें ओवर में 18 रन जोड़े थे। कीवी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे 10 और बिल यंग 10 रन बनाकर खेल रहे। तभी हो जाता है टी ब्रेक का आगाज। उसके बाद में दूसरा सेशन समाप्त होने पर न्यूजीलैंड का दूसरी पारी में स्कोर 26 रन पर 1 विकेट था। न्यूजीलैंड को मात्र एक झटका कप्तान टॉम लैथम के रूप में लगा था। कॉनवे 15 और यंग 8 रन बनाकर अब भी क्रीज पर मौजूद थे। तभी तीसरे सेशन की होती है शुरुआत। तो दूसरे दिन का जो तीसरा सेशन है वो शुरू हो गया। कॉनवे और यंग की साझेदारी तोड़ने पर अब भारतीय गेंदबाजों की नजर पड़ने लगी थी। तभी भारत की ओर से दूसरी सफलता वाशिंगटन सुंदर ने अपने 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर डेवॉन कॉनवे का शिकार कर लिया। कॉनवे ने स्लिप में गिल को कैच थमाया। उन्होंने 47 गेंदों पर 22 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल है। यंग अभी भी 10 रन पर नाबाद बने हुए हैं। साथ देने के लिए आए हैं रचिन रविंद्र। तभी न्यूजीलैंड का तीसरा विकेट रचिन रविंद्र के रूप में गिरा। उन्होंने 3 गेंदों में मात्र 4 रन बनाए। ये जल्दी ही आउट हो गए। अश्विन ने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर रचिन को स्टंप आउट करवा दिया। उसके बाद आता है 22वें ओवर का खेल समाप्त होने के बाद में न्यूजीलैंड का टीम का जो स्कोर है 74 रन पर 3 विकेट हो गया था। बिल यंग
21 और डेरिल मिचेल 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। जडेजा ने भारत को चौथी सफलता दिलाई। उन्होंने 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर डेरिल मिचेल को आउट किया। मिचेल ने उठाकर शॉट खेला और अश्विन ने शानदार गेंद लपक लिया। उन्होंने 44 गेंदों पर 21 रन बनाए। मिचेल ने यंग 34 रन पर अभी भी खेल रहे हैं और 50 रनों की पार्टनरशिप उनके साथ में की थी। न्यूजीलैंड की आधी सी पारी पहुंच गई थी पेविलियन में। जडेजा ने 30वें ओवर में टॉम ब्लंडेल को बोल्ड किया। उन्होंने 6 गेंदों में 4 रन बनाए। 30 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का दूसरी पारी में स्कोर था 101 रन पर 5 विकेट। तभी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने आए फिलिप्स की पारी का भी अंत हो गया। उन्होंने 14 गेंदों में बनाए थे मात्र 22 रन, जिसमें 1 चौका और 3 छक्का शामिल थे। फिलिप्स को अश्विन ने 33वें ओवर में बोल्ड कर दिया। यंग 41 रन बनाकर टिके हुए थे। उनका साथ निभाने के लिए बिल यंग ने एक बार फिर अर्धशतक ठोका। उन्होंने 94 गेंदों में 50 रन कंप्लीट किया। यह उनके टेस्ट करियर का 9वां अर्धशतक था। यंग ने मुंबई टेस्ट की पहली पारी में 71 रन बनाए थे। जडेजा के जाल में फंस गए इस सोडी 14 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। वह 38वें ओवर में जडेजा के जाल में फंसे। न्यूजीलैंड की बढ़त 120 रनों की हो गई थी। तभी न्यूजीलैंड का 8वां विकेट जो गिरा था उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। उन्हें अश्विन ने 39वें ओवर में कॉटन बोल्ड किया। यंग ने 100 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्कों की मदद से 50 रनों की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के जा रहा था। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 9 विकेट गंवाकर 171 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड ने 143 रनों की बढ़त हासिल भारत पर कर ली है। एजाज पटेल 7 रन बनाकर नाबाद अभी भी खेल रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और कल जब तीसरा दिन शुरू होगा और एंड तक जो हाईलाइट होगी वो आपके सामने इसी चैनल पर रखी जाएगी। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।